Students, today we will discuss new unit squares and square roots. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। स्क्वायर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो स्क्वायर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? अगर यदि हम एक नंबर को उसी से 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नंबर को उसी से हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, देन द प्रोडक्ट obtained इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? तो सबसे पहले स्क्वायर के बेसिक कंसेप्ट को समझिए। एक नंबर का स्क्वायर, अगर यदि मैं बोल रही हूँ 1 का स्क्वायर लेना है मैंने, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, इट मीन्स 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना। क्या आ गया? 1 का स्क्वायर आ गया 1। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? इस नंबर को उसी से ही जब मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। ओके, तो नंबर multiplied by itself, okay, then product obtained is called the square of that number। उस नंबर का हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 का स्क्वायर तो 1 बोला, 11 का स्क्वायर लेना है। 11 मल्टीप्लाई 11 इज़ 121। ओके, इसी तरीके से हम 1 से लेके 30 तक 40 तक कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 लिया, नंबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपको कम से कम जो 30 नंबर्स हैं इनके स्क्वायर ज़रूर लर्न होने चाहिए। ओके, तो ये तो था हमारे पास स्क्वायर क्या होता है। अब हमने बताना, अगर यदि कोई नंबर गिवन है और कहा जाता है बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर अगर यदि किसी भी नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सपोज मैंने 256 है, मैंने ये चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 128, 2 से किया 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 से 1। अब सबसे पहले ये देखेंगे ये पेयरिंग बन भी रही है प्राइम नंबर्स की कि नहीं। बन रही है ना प्राइम नंबर्स की पेयरिंग, इसका मतलब 256 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यदि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो पेयरिंग में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे वो नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो हियर 256 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इसी कंसेप्ट के थ्रू हम एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट में ए से लेके डी तक ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें हमने सिलेक्ट करना था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इसका हम एक पार्ट कर रहे हैं, सेम इसी वे से आपने इसके दूसरे पार्ट भी करने हैं। तो इसका देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। फर्स्ट ए पार्ट 676। अभी जैसे कि मैंने अभी बताया आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए कि अगर यदि प्राइम नंबर्स उसके जो हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? पेयरिंग की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम
676 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 3 8, फिर 2 से डिवाइड किया 1 6 9। आप स्टूडेंट्स आप बोलते हो कि मैम 2 के बाद हमें कैसे पता चलेगा 3 आएगा या 4 आएगा। तो जो प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5 7 11 13 17 19, ऐसे ऐसे ये प्राइम नंबर्स हैं। अब 169 या तो ये 3 के टेबल से होना चाहिए था क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से भी डिविजिबल नहीं, 5 से भी डिविजिबल नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, ये 13 से। हमें पता है 169 13 का स्क्वायर है। ओके, फिर से 13 से डिवाइड कर दिया 1। अब 676 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने स्टूडेंट्स लिख दी। ओके, इसका मतलब 2 and 30 अक्कर इन पेयरिंग। ओके, तो 2 and 13 प्राइम नंबर्स अक्कर इन पेयर्स, ये पेयर में है। ओके, सो भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं। सो यस 676 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अगर यदि पेयरिंग में नहीं है तो हम बोलेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द न्यू नंबर whose square is given number in each case। अब इनमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हर एक पार्ट के अंदर सबसे पहले आपने चेक करना वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके बाद अगर यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके बाद आपने क्या निकालना, फाइंड दी नंबर, वो नंबर फाइंड करना whose square is गिवन नंबर इन ईच केस, जिसका जो स्क्वायर है वो गिवन नंबर बन रहा है। ओके, तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये नंबर जो है सबसे पहले तो ये इवन प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये ऑड है, ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, 3 से भी नहीं है, हम चेक कर सकते हैं 15 और 3 6 18, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 11 13 17 19, ऐसे ऐसे चलते ही गए तो लास्ट में आया 41। 41 के बाद भी हमारे पास नंबर्स हैं तो 41 मैंने यहाँ लिया। ओके, और नीचे भी क्या आ गया 41। ये नंबर 41 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 41। तो 1681 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आई 41। इट मीन्स 41 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो नंबर है किसका स्क्वायर हुआ, 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर ये नंबर है हमारे पास। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो पहले चेक करना ये है कि नहीं है। ये सबसे पहले तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ, ये है 41 अक्कर इन, सबसे पहले पूछा है या नहीं है। ओके, सो 41 अक्कर्स इन पेयर में है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो 1681 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर बन गया। ओके, अब क्या पूछा है, फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज़ गिवन नंबर। अब ये बताना वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है वो क्या है 41 है। सो 41 इज़ योर आंसर। ओके, तो देयरफॉर द नंबर whose स्क्वायर
whose square is the number, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, the number whose square is the number is 41, ऐसा नंबर जिसका जो स्क्वायर है वो क्या है 41 है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब मान लो क्या है कि 1681 किसका स्क्वायर है 41 का। ओके, ये लिख लीजिए या आप ऐसे लिख सकते हैं 1681 इज़ द स्क्वायर ऑफ 41। ओके, 41 का ये स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ए परफेक्ट by which given number must be multiplied to get a perfect square. Also find the number whose square is the resulting number in each case. तो सबसे पहले हमने इसमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, आप कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 392 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से चेक करना है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर यदि नहीं है तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत है। तो 392 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की स्टूडेंट्स। ओके, 196, फिर 2 से डिवाइड किया हमने 98, ओके 7 से किया 49, फिर से 7 से किया 7 और 7 से डिवाइड किया 1। 392 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये 2 भी पेयरिंग में, 7 भी पेयरिंग में, और ये वाला जो 7 है ये पेयरिंग में नहीं है। ओके, तो हमें एक 7 और चाहिए था। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 7। ओके, जो नंबर चाहिए। अब किससे मल्टीप्लाई करना, तो न्यू नंबर बनेगा ना जब मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू नंबर, उसने बोला रिजल्टिंग नंबर। इसका मतलब अगर यदि यहाँ एक में 7 लाती हूँ तो मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, तो इस साइड भी मेरे को 7 से ही जो ये नंबर है इसको अगर यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो जो नंबर फॉर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर पूछा है, वो कौन सा हो गया 7। सो न्यू नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं कैसे, 14 63 प्लस 1 64, 6 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 6 ऐड कर दिया 27। ओके, ये नंबर बना। अब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है, तो उसने क्या पूछा है कि इसका निकालिए, आल्सो फाइंड द स्क्वायर। आपने ये बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने एक 7 और ले लिया। ओके, तो एक बार 2, एक बार 7, फिर एक बार 7 1 टाइम, फिर 2 7 7, इट मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 7 का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। अब 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, तो 98 का जो स्क्वायर है वो क्या है, न्यू नंबर है। Therefore the number whose, इसमें क्या पूछा है, वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर, the number whose square is the new number is 98। ओके, वो नंबर जिसका जो स्क्वायर है वो न्यू नंबर बने, वो कौन सा नंबर है, 98 है, और यही आपका क्या है आंसर। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट।